अकेले रहना एक प्रैक्टिस होती है और ख़ैर ये करना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। अकेला रहना मतलब ये नहीं होता कि तुम खुद को कमरे में बंद कर लो। मतलब ये होता है कि अपने लाइफ़ से गंदगी को हटाओ, अच्छी चीज़ों को लाओ, क्वालिटी चीज़ों को लाओ। अपने आप पे पता चल जाएगा। हर चीज़ में भगवान नहीं हूँ, मैं हर चीज़ बता नहीं सकती। जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने देखा, मैंने तुमको बताया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अदिति। फिलहाल मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और सर्दियाँ आती नहीं है कि मेरी वैसे तो मेरी तबीयत 12 महीने ख़राब ही रहती है, बट ठंडियाँ आती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है जैसे ऐसा लगता है कोई मुझ पे काला जादू कर देता है। तो ख़ैर, मैं जिस बारे में वीडियो में बात करने वाली थी, वो बात ये थी कि जैसे ऐसा होता है ना कि आप बहुत देर किसी ठंडी चीज़ को पकड़े रहो तो आपके हाथ सुन्न हो जाता है। वैसे ही मुझे लगता है हम इंसानों के साथ भी होता है कि बहुत अकेला फ़ील करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है, उसके बाद आप अकेला फ़ील ही नहीं करते हो। फिर वो जो अकेलापन होता है आपका, वो इट टर्न्स इंटू समथिंग व्हिच नोबडी कैन अंडरस्टैंड। किसी को समझ में नहीं आता अनटिल एंड अनलेस हमारी तरह कोई और भी उस स्टेट में हो। तो जब मैं अपने जीवन के उस स्टेज में पहुँची कि जहाँ मुझे इतना अकेलापन कि मुझे उस अकेलेपन से पहले तो एंग्ज़ायटी हुई। फिर एंग्ज़ायटी के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं। आज तक मुझे क्या है, डिप्रेशन की डेफ़िनिशन नहीं पता चल पाई, बिकॉज़ मुझे अपनी लाइफ़ का हर फ़ेज़ ही ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में ही जा रही हूँ। बट मुझे लगता है 1, 2, 3 महीने हो गए होंगे ना मैं अपने कमरे से बाहर निकली थी। ना मैंने अपने किसी भी दोस्त की शक्ल देखी थी, ना जो मैंने रहना स्टार्ट किया था उसके भी बहुत सारे रीज़न्स थे। मैं इतना परेशान हो गई थी अपने जीवन में लोगों से, इतना ज़्यादा मैं आई वाज़ सो फेड अप विद द पीपल। मुझे लोग शब्द से ना मतलब ऐसा नफ़रत होने लगी थी। आई हेटेड द वर्ड पीपल। कोई मुझे बोलता था किसी से मिलना है, कॉल करके फिर मुझे बोलता था आज यहाँ जाना है, कभी मम्मी ने बोल दिया किसी इवेंट में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है। मेरी रूह काँप जाती थी, मुझे ऐसा लगता था मुझसे नहीं होगा भाई। मुझे इतना ज़्यादा लोगों से डर भी नहीं लगता था। मुझे जैसे फ़ोबिया हो गया था, तो ये लोगों की शक्ल नहीं देखनी भाई। मुझे ज़्यादा अक्ल नहीं थी उस टाइम पे मेरे अंदर, क्योंकि जब लोग आते थे और कुछ बोल के जाते थे, तो मैं उतना ही बुद्धि और दिमाग चलाती थी जितना मैं पहले चलाया करती थी। फिर ओवरथिंकिंग करना, फिर हर्ट हो जाना। लेकिन फिर भी एक चीज़ अच्छी हुई कि हाँ, मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे बहुत कम उम्र से ही लोगों से दूर रहने में ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हम फालतू लोगों को अपने जीवन से हटा देते हैं ना, मतलब कट ऑफ कर देते हैं अपनी लाइफ़ से, जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं होते, या आज की लैंग्वेज में बोले तो हमारी एनर्जीज़ मैच नहीं करते हैं, हमारी वाइब मैच नहीं करते हैं, और वी डोंट फील लाइक उनका ऑरा अच्छा है या नेगेटिव है उनका ऑरा। तो अगर ऐसे लोगों से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी नहीं बन पा रही है, या तुम उनके आते ही एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी है और यू डोंट फील लाइक इट कि तुम उनके साथ हैंग आउट तक करो, तो प्लीज़ मैं बता रही हूँ जल्द से जल्द उन लोगों को कट ऑफ करो। व्हाई? बिकॉज़ तुम्हें जो जहाँ जीवन में पहुँचना है ना, वो प्रोसेस डिले हो रहा है उन लोगों के चक्कर में। तुमको रियलाइज़ नहीं होगा। तुम फिर जब अधेड़ उम्र में के हो जाओगे, 20-25 साल के हो जाओगे, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अरे यार, ये इतना भांगड़ा जो है, वो लोग जो हैं उनकी वजह से होता है। तो इन लोगों को हटाना है, फिर सोचोगे कैसे हटाना है, क्या मत सोचो भाई, हटा दो। कोई कितना नहीं सोचता, वो तुम्हें 6 महीने बुरा भला बोलेंगे। उनको मालूम है कि कौन से दोस्तों को तुम्हें काटना है, तुमको मालूम है कौन से लोगों से तुमको बात नहीं करनी। मुझे पता है अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि हमको किन लोगों से खतरा है, और ये लोग आगे जाके हमारा काट सकते हैं, ठीक है, हमारे बारे में बुरी बातें फैला सकते हैं, जो भी तुमको सब मालूम है। लेकिन तुम ना डर के मारे, सोशल इमेज के बारे में कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तुमको नहीं काटना ना, आगे देखना वो कैसे तुम्हारा काटेंगे। तो इससे पहले कि वो तुम्हें ढकेल के चले जाएँ गड्ढे में, तुमको मैं ये नहीं सिखा रही हूँ कि तुम गड्ढे में ढकेल के चले जाओ। मैं कह रही हूँ कि उनसे बात करना बंद करो, उनको कट ऑफ करो। ट्राई टू अवॉइड देम, धीरे-धीरे करके कट ऑफ करो। उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि उनको कट ऑफ करने के चक्कर में तुम्हारे लाइफ में कितनी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। इसके बाद जो होगा वो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। हर चीज़ में भगवान नहीं हूँ, मैं हर चीज़ बता नहीं सकती। जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने देखा, मैंने तुमको बताया। अकेले रहना एक प्रैक्टिस होती है और ख़ैर ये करना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। अकेला रहना मतलब ये नहीं होता कि तुम खुद को कमरे में बंद कर लो। वो हम लोग के डेफ़िनिशन में होता है, जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तब हम अपने आप को कमरे में बंद करते हैं। तब हम कोने में बैठते हैं, हमें अकेलापन रियलाइज़ होता है कि अब कोई है नहीं। तब फिर अकेलेपन के बाद हम अकेला रहना सीख जाते हैं। अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सबको दूर करके बैठ जाओ। अकेले रहने का मतलब ये होता है कि अपने लाइफ़ से गंदगी को हटाओ, अच्छी चीज़ों को लाओ, क्वालिटी चीज़ों को खुद समझोगे कि इतना तुमने
ये प्रैक्टिस कर लिया और जहाँ मन करता है तुम वहाँ बैठते हो, 4 लोगों में बैठते हो बट वो 4 लोग अच्छे होते हैं। वहाँ तुम्हें समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वजह से तुम्हें लाइफ में, ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें मिल सकती हैं और मिल रही हैं। लेकिन ये करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होता, समझे?